कभी मौका मिले तो एक बार अकेले में बैठना, अकेले में कभी मौका मिले अकेले में बैठना, मोबाइल टीवी लाइट बंद करके कुछ नहीं सोचना, सिर्फ इतना सोचना कि हम आए क्यों। क्या केवल खाने के लिए आए? क्या केवल जगत में नाम कमाने के लिए आए? क्या केवल में धन कमाने के लिए आए? क्या केवल जीना खाना पीना बिल्डिंग बनाना और मरना इसलिए आए? कभी विचार करना, तुम्हें सार समझ में आ जाएगा। सार एक ही है, संत समागम हरि कथा। दो ही सार हैं, एक तो भैया संत समागम है, दूसरा हरि की कथा, तीसरा कोई सार नहीं। एक और, बुरा मत मानना, आप किसको कितना प्रेम करते लव करते कोई दिक्कत नहीं, करो, ये आपकी बात है। किसको कितना करते कोई पता नहीं, हमें करो, हम रोकते नहीं। पर जगत में आप जिनको भी प्रेम कर रहे वो कोई अपने नहीं, कोई अपने नहीं। मरने के बाद हमारी धर्मपत्नी दरवाजे से बाहर नहीं जाती, परिवार वाले मरघट तक जाते, इसके आगे नहीं जाते। और ये तन भी जिस पर घमंड करते, ये तब तक साथ देता जब तक इसमें आग नहीं लग गई। और जगत तो तब तक का आपका है जब तक आपकी चेहरे पर चमक है, जेब में पैसा, सो आपका। वरना आज के जमाने में तो घर भाई भी साथ छोड़ देती अगर कर्जा हो जाए, भाई भी साथ छोड़ देता अगर कर्जा हो जाए, पिता भी साथ छोड़ देता अगर कर्जा हो जाए, कहीं ये हमसे मांगने न लगे, पुत्र भी साथ छोड़ देता पिता अगर दिवालिया घोषित हो जाए। तो मैं निवेदन करूं, सबको भूलना पर माँ बाप को मत भूलना। और कोई हमसे पूछे कि माँ बाप में आप किसकी महिमा ज्यादा कहेंगे, वैसे तो दोनों की महिमा है, पर माँ की महिमा अद्भुत है, अद्भुत। माँ जैसा ना हुआ ना हो सकता। वो माँ खुद गीले में सो जाती पर अपने बच्चे को सूखे में सुलाती। वो माँ खुद भूखी रह लेती पर अपने बच्चों को भोजन कराती। माँ वो जो ममतामयी है, माँ वो बेटा बेटी कितना भी गाली बक दे, अपशब्द बोल दे, मुंह चला दे, पर माँ वो है तो माँ फिर भी रात के समय थाली लेकर के आ जाती, ले बेटा ले बेटी खा। माँ वो जो अपना सर्वस्व त्याग देती, अपना सजना अपना संभलना अपना खाना अपना पीना, पर बेटा और बेटी को भोजन करा देती। माँ सब कुछ सह लेती पर अपने बेटा और बेटी के दुखी नहीं सह पाती। बेटा और बेटी भले ही कितने दूर हो, पर माँ अपनी ममता से 24 घंटे उनके चित्त से चिपकी रहती। मैं निवेदन करूं, आप सबको दुख देना और माँ बाप को मत देना। और बुरा मत मानना, बात अगर बुरी लगे तो कोई दिक्कत नहीं। भाग्यशाली है वो जिनकी माँ होती है, और अभागी है वो जो माँ बाप को पाकर के भी सेवा नहीं कर पाते। वो अभागी है जो माँ बाप को पाकर के अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते। कहा कहें भैया माँ की ममता, कहा कहें।
माँ अपने बेटा और बेटी को कलेजे से लगा करके रखती, खुद नहीं सोती, बच्चों को रातों भर सुलाती। हमें ध्यान है, आज भी हमारे चित्त में वो बात घर किए हुए है। हमारे घर में जब अति गरीबी थी और उन दिनों में लाइट भी नहीं होती थी हमारे घर पर, एक कमरा था 12x16 का, अंधेरा सा, दीपक जला करके रहते थे घर में। गर्मियों के दिन आते थे तो सबके घर में पहले के जमाने में कूलर और पंखा नए नए चले थे, पंखा होते थे बड़े बड़े, लोग आराम से सोते थे। हमारे घर पर पंखा नहीं होता था, पर एक चित्र हमारे चित्त में आज भी चुपता है। हमारी माँ पूरी रात नहीं सोती थी, पर हाथ का पंखा झुला झुला करके दूसरे बच्चों को सुलाती थी। ये माँ है साहब, ये काम कोई और नहीं कर सकता, ये सिर्फ माँ कर सकती। इसलिए मैं निवेदन करूं, सबको भूलना, माँ बाप को मत भूलना। और आजकल वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे। उसका मूल कारण है कुछ विचित्र टाइप के लोग, कुछ ऐसे बेटा और बेटी जो कलंक है। थोड़ा सा पद क्या मिल जाए, थोड़ी सी महिमा क्या बन जाए, थोड़ा सा नाम क्या हो जाए, माँ बाप को भूल जाते हैं। मैं निवेदन करूं, तुम कितने भी बड़े बन जाना, पर माँ बाप को नहीं भूलना। माँ बाप धरती के भगवान हैं। एक वृद्धाश्रम की कथा हमें बहुत याद आती है। एक बार हम एक वृद्धाश्रम गए, तो वहां वृद्धाश्रम में हमने सोचा कि दर्शन करें। सब वृद्ध माता पिता के, बूढ़े माँ बाप रहते थे, जड़िया जी। तो गए, फल प्रसाद लेकर के गए। उत्तर प्रदेश की घटना है, चर्चा है, एक शहर की। वृद्धाश्रम में सब बूढ़े बूढ़े माँ बाप आ गए, तो सब हम आकर के सबने घेर लिया। महाराज जी आए, महाराज जी आए, तो सबने घेर लिया। हम सबको मिले, सबको पूछे कैसे हो आप सब। सब बोले हम बढ़िया हैं। तो पार्ले जी, फल, ये सब लेकर के गए थे, हमने जाकर के सबको दिया। लेकिन हमारी नजर थी खिड़की पर। खिड़की के पास में दो वृद्ध, एक अम्मा एक दादाजी खड़े हुए थे, और उन्हें देखा तो उन्होंने कहा कोई आया है, पर उनकी नजर सिर्फ खिड़की पर थी, सिर्फ खिड़की। उन्हें कोई मतलब नहीं, खिड़की एकदम एकटक देखे जा रहे। पकड़े, कमर दर्द करे तो ऐसा कमर पकड़ करके ऐसे उस जो खिड़की का राड था, छड़ था, उसको पकड़ करके खड़े थे। हमें बड़ा विचित्र लगा कि सब हमारे पास आ रहे हैं, सबको हम फल दे रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं, पर ये हमारे पास क्यों नहीं आ रहे हैं। तो हमने एक बूढ़ी माँ को पूछा, माँ आखिर ये यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं, खिड़की से क्या देख रहे, रोड की तरफ। माँ ने बताया तो हमारा दिल पसीज गया साहब। उस बूढ़ी माँ ने कहा, महाराज दरअसल इस खिड़की से उन बेटा, इनके वृद्ध माता पिता के बेटे का घर दिखता है। इनका एक छोटा सा नाती है जिससे ये बड़ा प्रेम करते, तो रोज देखने के चक्कर में स्कूल से आता है, स्कूल से जाता है, उसको देखने के चक्कर में पूरे दिन खिड़की पर चिपके रहते ताकि उस नाती को देख सके भर गौर से। मत सताना माँ बाप को, मत सताना। कितने भी बड़े बन जाओ, अमीर बन जाओ, नामचीन बन जाओ, ईश्वर करे विश्व विजेता बन जाओ, पर माँ बाप के लिए बेटा अथवा बेटी ही रहना। माँ बाप धरती के भगवान है, भगवान भगवान है। और बड़े नसीब वाले होते हैं जिनकी माँ होती है। हाँ, बड़े वो नसीब वाले होते हैं जिनकी माँ होती है।
मैं निवेदन करूं, भारत में वर्तमान में वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, मैं निवेदन करूं। एक भाई का मुझे बात बड़ी प्यारी लगती। किसी ने उसको पूछा तेरी माँ कहाँ रहती, किसके साथ रहती? 4 नंबर भाई के साथ के 5 नंबर भाई के साथ? उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया, बोले ना वो 4 नंबर भाई के साथ रहती ना 5 नंबर, मैं अपनी माँ के साथ रहता आज। माँ की सेवा जीते जी करो। हम कहते हमने भगवान को तो देखा नहीं, माँ बाप को देखा, यही भगवान। खूब करो, माँ की सेवा करो, खूब माँ की सेवा करो, खूब माँ को भजो, माँ की खूब सेवा करो, बाप की खूब सेवा करो। माँ बाप साधारण पुतला नहीं है, साधारण इंसान नहीं, साधु जी माँ बाप ईश्वर है, कृष्ण और राधा है।